हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। और हम स्वागत करते हैं हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर दिन नई बातें सिखाता है, नई चीज़ें सिखाता है। हमारे जीवन में हर दिन घटित होने वाली चीज़ों को परमेश्वर हैंडल करता है। परमेश्वर हमें हर दिन आत्मिक उन्नति में बढ़ाता है, शारीरिक उन्नति में बढ़ाता है। हर दिन परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास जो करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। ये हमें परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए और पूरी रीति से परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। आज हम संसार में देखते हैं और हमारे जीवन में भी देखते हैं कि आज के समय में जो चल रहा है कि हम धन को, संपत्ति को बटोरने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने प्रभु से तो दूर, अपने परिवार से भी दूर चले जाते हैं। पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम समय नहीं दे पाते हैं। इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि किसी को भी हम समय नहीं दे पाते हैं। अपने परमेश्वर को हम वादा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा पहला समय परमेश्वर को देंगे, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। हम संसार में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, पैसा कमाने में, उसकी चाहत में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर से वायदा भी किया है कि परमेश्वर को हम पहला समय देंगे और परमेश्वर हमें हर चीज़ की भरपूरी करेगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन पढ़ेंगे और इस वचन से हम देखेंगे और सीखेंगे कुछ कि हम जो धन के लालच में और धन के लिए हमारी सारी सांसारिक ज़रूरतें जो रहती हैं, शारीरिक ज़रूरतें रहती हैं, जो पूरी करने के लिए हम भागते रहते हैं, क्या हमें भागना चाहिए उस धन के पीछे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो आज की देख और कल की चिंता मत करना। लेकिन हम कल, परसों, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले एक साल के लिए हर एक प्लान बना के रखते हैं और हम उस प्लान को पूरा करने के लिए पैसे की खोज में लग जाते हैं। क्या परमेश्वर इस चीज़ को अलाउ करता है कि तुम मुझे छोड़ पैसे को खोजो? पैसा है, हमारी ज़रूरतें हैं, संसार में रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, इस शरीर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हमें पैसा कमाना है, बेशक कमाना है। लेकिन उस पैसे के पीछे क्या इतना ज़्यादा भागना है कि हम अपने परमेश्वर को पीछे छोड़ दें? इतना ज़्यादा भागना है कि अपने परिवार को पीछे छोड़ दें? आइए एक वचन, दो वचन आज पढ़ेंगे। एक वचन निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का 33 वचन। इसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं इसमें लिखा है, वो कौन सी वस्तुएं हैं? और पहला जो है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पहले तुम संसारिक चीज़ों की, पहले तुम पैसा कमाओ, पहले तुम ये करो, पहले तुम वो करो। नो, प्रभु ने बोला पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करना ये नहीं कि जहाँ परमेश्वर है हमें अपनी आंखों से देखना है उसके राज्य को। नहीं, प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु ने जिस बात के लिए मना किया उस बात को हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो बल होना चाहिए, वो सामर्थ होना चाहिए कि हम हाँ की हाँ और ना की ना कह सकें, परमेश्वर के साथ चल सकें, अपने हर एक काम को परमेश्वर को समर्पित कर सकें और जो भी हम करें परमेश्वर से पूछ के करें। परमेश्वर अपने हर एक काम में परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, चाहे वो शारीरिक काम, चाहे सांसारिक काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे आत्मिक उन्नति के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, हम परमेश्वर से पूछ के करें। क्योंकि हमें वचन बताता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं, फिर ये सब वस्तुएं में कौन सी वस्तुएं? क्योंकि परमेश्वर को भी पता है हम मनुष्य जाति हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है,
हमें रोटी की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, तन ढकने के लिए, तो परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है, वो पूरी करता है। इसीलिए वचन कह रहा है, मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन कह रहा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन भी वस्तुओं की हमें ज़रूरत है वो सारी भली वस्तुएं जो हैं वो सब मिल जाएंगी, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होगी, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु को घटी ना होगी। कितना प्यारा वचन है। जवान सिंह, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है, उसको घटी हो सकती है, लेकिन प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के जन भूखे नहीं रह सकते, वो जन जो ईमानदारी से प्रभु के खोज में लगे रहते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे हमारे साथ, भजन संहिता 10 अध्याय का 22 वचन। इसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों, जो धन है, जो संपत्ति है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, पहले हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की वो प्रभु की तरफ से मिलेंगी। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। जब हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से धन खोजते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर से पूछते नहीं हैं, खुद आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर हम उन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर से और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए, तो धीरे धीरे छूटने लगता है। और जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा जुड़ा होता है, तो प्रभु हमें हमारी ज़रूरतों को, भली वस्तुओं को, जो धन होता है वो यहोवा की आशीष से मिल जाता है। और परमेश्वर जो धन देता है वो कभी घटित नहीं होता है और वो कभी उसमें दुख नहीं मिलाता है। धन के साथ साथ परमेश्वर सुख भी देता है और परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की हमें घटी नहीं रखने देता है। वो भली वस्तु कौन सी है? जो हमारे जीवन को चलाने के लिए है। रोटी है, कपड़ा है, जो भी है भली वस्तु हमारी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है। बेसिक ज़रूरतें परमेश्वर हमारी पूरा करता है कब? जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं और अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपनी मर्जी से मत चलना। परमेश्वर ने 6 अध्याय के 33 वचन में बोला है ना कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। तो हमें क्या करना है हमारे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के साथ संगति में लौलीन रहना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है, कहीं किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि इन सारी ज़रूरतों को परमेश्वर करता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब परमेश्वर से पीछे छोड़ देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई जन को देखते हैं कि परमेश्वर में था वो और बैकस्लाइड हो गया, पीछे हो गया, और उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे प्रिय भाई बहनों, उसके जीवन को देखकर हमें नहीं चलना है, क्योंकि वो जो उनका सुख विलास है वो पल भर के लिए होता है। क्योंकि इसमें भजन संहिता 10 के 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। जब धन जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, उसकी आशीष से हमें मिलता है, तो हमें उस धन की घटी नहीं होती है, कभी उस धन में कभी दुख नहीं मिला होता है, और वो हमें हमेशा के लिए मिलता है। फिर उन लोगों को देख के ना चलें कि ये संसार के लोग हैं, फिर भी इतना अच्छे से जी रहे, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की शांति नहीं है जो हमारे अंदर है। हमें एक कपड़े में, एक रोटी में हमें संतुष्टि है, लेकिन क्या आप उन लोगों से कभी मिले हैं जिनके पास बहुत सारा है,
बहुत सारा धन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज़ की पाबंदी होगी। उनके मन में शांति नहीं होगी, वो रात को सो नहीं पाते होंगे। क्यों? क्योंकि उनका धन, उनका जो मन है वो धन पे लगा रहता है। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास परमेश्वर है, हमारे मन को हमें परमेश्वर के पास लगाना है, हमारे मन को, हमारे हृदय को हमें बांध के रखना है परमेश्वर की तरफ। तो परमेश्वर हमें हर एक भली वस्तु से नवाजेगा, हमें हर एक भली वस्तु देगा, हमारी इच्छा, हमारी ज़रूरतों को सबको पूरा करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उम्मीद करती हूँ आज का वचन से परमेश्वर ने हम सब से बात की है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें दे सकते हैं, हम ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारे फादर और हमारे ब्रदर की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए और सुंदर सी महिमा के लिए। परमेश्वर की आशीष और बरकत हमेशा हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बनी रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।